हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटेक एकेडमी। तो आज से हम एक नया सीजन शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन 3 फेज इंडक्शन मोटर हम शुरू करने वाले हैं आज के बाद यहाँ से। तो इससे फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किए थे वो पर यूनिट सिस्टम के लिए था। वो सिर्फ एक ही हम उसमें जो आपको जो बेसिक फार्मूला क्या होता है, पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए थे। फिर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आपको बता दिए थे। तो आई होप इतना सफिशिएंट है आपको मशीन में उसका यूज करने के लिए, और आपको उससे ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ के बाद से हमारा जो ये जो सेशन अब जो शुरू होगा, प्लेलिस्ट आपका बनेगा वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए बनेगा। ये 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको पढ़ना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि इंडक्शन मोटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम आपको वो क्लासिफिकेशन करके आपको दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है और कितने कितने तरीके का होता है। उसके बाद हम अपने आएंगे मेन टॉपिक पर। तो पहला जो हमारा क्लास होता है क्या, वो इलेक्ट्रिकल मशीन तो इलेक्ट्रिकल मशीन जब हम पढ़ते हैं तो उस मशीन में हमारा दोनों आता है, मोटर भी आता है और जनरेटर भी आता है। उस टॉपिक जो भी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में वो आपका क्या आएगा, मोटर भी आएगा, जनरेटर, सब जितना भी मशीन होता है, रोटेटिंग हो, स्टेशनरी हो, सब का सब आपका आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिकल मशीन है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल मशीन को जब आप चाहिएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला बनेगा आपका स्टैटिक मशीन और सेकंड जो हमारा बनता है वो बनता है डायनामिक मशीन। ठीक है, स्टैटिक मशीन एंड डायनामिक मशीन। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका होता है। बताइए कौन ऐसा मशीन है इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है वो रुका हुआ है, उसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, अंदर से ना बाहर से। तो वो होता है हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा क्या होता है, स्टैटिक मशीन है। तो आप इसमें लिखिएगा स्टैटिक मशीन में क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप 4th सेमेस्टर में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, फेजर डायग्राम, फिर ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये सारा कुछ आप जो 4th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मर भी कितने देखिएगा, या तो सिंगल फेज या तो 3 फेज। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिक मशीन। ये ऐसा मशीन है जिसका कोई भी पार्ट जो मूवमेंट नहीं कर रहा होता है और ये रुका हुआ होता है। नेक्स्ट आते हैं क्या, डायनामिक मशीन। देखिएगा डायनामिक मशीन 2 तरीके का, पहला एसी मशीन और दूसरा डीसी मशीन। ठीक है, फर्स्ट आप लिखेंगे एसी मशीन। और मशीन बोल रहे हैं तो इसमें आप मोटर और जनरेटर सब आ जाएगा। इसके लिए मतलब वरी मत करिएगा कि आप जो है मतलब सर मोटर है कि जनरेटर, मशीन मतलब दोनों, इसको छोड़ करके। ये जो स्टैटिक मशीन है, नाम ही स्टैटिक मशीन, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। मोटर और जनरेटर दोनों ही केस हमारा एक पार्ट जो क्या था, रोटेट कर रहा होता है। तो इसको छोड़ करके बाकी जितना भी आप मशीन पढ़ रहे हैं उस सब जगह आपको क्या मतलब दिखेगा, कोई ना कोई पार्ट जो का क्या, रोटेटिंग दिखेगा। तो 2 पार्ट, एसी मशीन एंड डीसी मशीन। डीसी मशीन भी 2 तरीके का। तो डीसी मशीन आपका क्या आ गया, मोटर भी आ गया और जनरेटर भी आ गया। इसका क्लासिफिकेशन तो ज्यादा है नहीं। ये डीसी मशीन में आप 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। मोटर, डीसी मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, फिर आपका क्या होता है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ये सारा कुछ आप जो है 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो आप मोटर पढ़ेंगे तो जनरेटर की भी उसी का सेम प्रिंसिपल है। हमारा जो मोटर और जनरेटर जो है दोनों का दोनों आप सेम मशीन को, एक ही मोटर आपका एक मशीन है, आप उसको मोटर जैसा भी यूज कर सकते हैं और जनरेटर जैसा भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड कि आप करना क्या चाहते हैं। हमारे पास एक मशीन लेकर आए कहने का वो डीसी मशीन है, मतलब मान लीजिए डीसी मोटर ही आप खरीद करके ले आए मार्केट से, आप चाहे तो उसको डीसी जनरेटर भी बना सकते हैं, बस उसका रिवर्स कर दीजिए उसका ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एसी मशीन। एसी मशीन 2 तरीके का। एसी मशीन जो है हमारा क्या है, 2 तरीके का, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, असिंक्रोनस मशीन। असिंक्रोनस मशीन।
तो जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनको ये सब कुछ 4th सेमेस्टर में हम बता दिए थे कि कितने तरीके का मशीन होता है, क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, जो इनको नहीं जानता, तो वो आप देखिएगा ध्यान से कि किन किन तरीके का मशीन होता है हमारा, सिंक्रोनस मशीन और असिंक्रोनस मशीन। देखिए, इसी असिंक्रोनस मशीन को क्या बोलते हैं? इंडक्शन मशीन बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे। इसी असिंक्रोनस मशीन का ही दूसरा नाम क्या है हमारा? इंडक्शन मशीन। अब इसका नाम क्यों पड़ा है असिंक्रोनस, वही बताते हैं आपको। असिंक्रोनस मशीन कोई क्या बोलते हैं? इंडक्शन मशीन। और इंडक्शन मशीन में 2 तरीके का, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन और 3 फेज इंडक्शन मशीन। उसी तरीके से सिंक्रोनस मशीन हमारा जो है ये हमेशा 3 फेज का ही होता है। सिंक्रोनस मशीन जो है आपका क्या रहेगा? इन जनरल 3 फेज में ही यूज किया जाता है, सिंगल फेज। ठीक है, अब देखिएगा सिंक्रोनस मशीन नाम क्यों पड़ा। कहता है कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी वायर से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होता है, लेकिन इस दोनों केस में हम देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो भी अब रोटेट करता है। तो इस कारण से जो भी मशीन उस मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा है उसके सेम स्पीड से मूव कर रहा है उसका रोटर, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। और इसमें जो है इसका जो रोटर होता है वो क्या करेगा? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे कम स्पीड में क्या रोटेट करता है। इस कारण से क्या बोलते हैं? इंडक्शन मशीन। अब रोटर और स्टेटर क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया आप लोगों को आई होप डीसी मशीन जब पढ़ रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया को मिल गया होगा कि स्टेटर क्या होता है और रोटर क्या होता है। बेसिक तो हम यहाँ पर भी इसका कंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं। तो ये था हमारा क्या मशीन का क्लासिफिकेशन। फिर इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज और 3 फेज। फिर आपको फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मशीन भी आता है। फिर जो हमारी जो है कुछ जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ मशीन आते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ मशीन भी आता है। इसमें हम पढ़ते हैं क्या? स्टीपर मोटर वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टीपर मोटर हो गया। फिर आपका फिर इंडक्शन मशीन में अगर देखिएगा तो उसमें भी शेडेड पोल, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर आपको पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है इसी सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में ही पढ़ना है। तो ये था हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन किसका? सिंक्रोनस मशीन का। नेक्स्ट जो हम हेडिंग लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे? इंडक्शन मशीन का कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ के बाद ये जस्ट बेसिक था। एक बच्चा हमसे पूछा था कि सर 5th में इलेक्ट्रिकल मशीन कहाँ पढ़ना है, तो आज आई होप आज उसको जो इसका जवाब मिल गया होगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन में ही हमारा क्या इंडक्शन मशीन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन नेक्स्ट जो हम टॉपिक लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। ये आपका जो है सिलेबस का पहला पॉइंट, तो आप हेडिंग लिखिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। देखिए